दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल रेड टीवी पे मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। और आज मैं आपके लिए एक दूसरी नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। 23 साल का दीपेन खुश भी था और परेशान भी। खुश इसलिए था कि उसकी जॉब लग गई थी और दुखी इसलिए था कि उसके रहने के लिए उसको कोई बजट में रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली 15 दिन अपने दोस्त के घर बिताने के बाद उसको अपने बजट का एक पीजी रूम मिला, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत डाउन था। पर दीपेन ने सोचा कि उसको बस टाइम ही तो काटना है, तो उसने रेंट वगैरह पे करके वहाँ अपना थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट करा और वो रहने लगा। शुरू में दीपेंद्र को बस खाने की दिक्कत हुई, लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई आरुष से, जो उसी पीजी के ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन चलाता था। आरुष से मिलने के बाद दीपेंद्र की ये खाने की दिक्कत भी सॉल्व हो गई। अगले 3 से 4 दिन दीपेंद्र के बड़े नॉर्मल गुजरे, लेकिन कुछ बातों से उसके दिमाग में सवाल पैदा हो गए थे। और सबसे पहली बात जो उसको सबसे अजीब लगी वो ये कि ये एक 3 फ्लोर का पीजी था और यहाँ हर फ्लोर पर 4 से 5 रूम थे। लेकिन जिस फ्लोर पर दीपेन ने रूम लिया था उस फ्लोर पर बाकी रूम्स पर ताला लगा था, और तालों की हालत देख के ऐसा लग रहा था मानो वो कमरा सालों से ना खुला हो। ये बात उसके दिमाग में 3 से 4 दिन रही कि क्यों आखिर बाकी के रूम्स में लॉक लगा है। तो अपने सवालों का जवाब पाने और अपनी बेचैनी को ख़त्म करने उसने सोचा कि क्यों ना इस बारे में पीजी ओनर से पूछे। लेकिन फिर वो पीजी ओनर से इस बारे में कुछ पूछे इससे पहले ही रोज़ की तरह सुबह का ब्रेकफास्ट देने आरुष उसके रूम में आया। तो दीपेन ने उससे जब इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि स्टूडेंट्स या कोई भी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर रूम लेना ही पसंद करते हैं। और फिर उसने दीपेन से कहा कि ये तो तुम हो जिसने यहाँ इस फ्लोर पर रूम ले लिया, वरना ये भी बंद पड़ा रहता। इसके बाद उसने हंसते हुए दीपेन से बोला कि अरे ज़्यादा सोचो मत, जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। इसके बाद दीपेन बेफिक्र होके ऑफिस निकल गया। लेकिन ये तो शुरुआत थी दीपेन की तकलीफ़ों की, क्योंकि दूसरी सबसे अजीब चीज़ जो उसने नोटिस करी और जो उसकी परेशानी का कारण बनी वो ये थी कि पिछले 1 महीने से वो जब भी रात को सोने की कोशिश करता तो उसको बड़ी तेज़ पसीना आता और बहुत गर्मी लगती, जिस कारण से वो सो भी नहीं पाता और हर रोज़ एक ही अजीब सपना आता उसको। सपने में वो किसी ऐसी जगह मौजूद होता जहाँ बड़ी तेज़ आग लगी होती और उसके करीब कोई मौजूद होता जो उससे मदद मांगता। लेकिन सपने में कभी भी दीपेन उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाता और ये सपना लगातार उसको आता। और इसके साथ दूसरी परेशानी की, जब भी वो सुबह सो के उठता तो वो देखता कि बाथरूम में लगे 2 पानी के नल चालू रहते और उनसे पानी बहता रहता। और जब भी वो शाम को काम से लौटता तो उसको अपने रूम का फ़ैन चालू मिलता। कई दिनों तक दीपेन इन चीज़ों को झेलता रहा, लेकिन उसके बाद उसने पानी बहने वाली और फ़ैन चालू रहने वाली दिक्कत के बारे में पीजी के ओनर से बताया। और उसने पीजी ओनर से ये भी पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई इसके रूम में आता हो। लेकिन पीजी ओनर ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब एकदम सेफ़ है। लेकिन फिर भी वो एक काम कर सकता है, रात को सोने से पहले और ऑफिस निकलने वक्त वो पानी का मेन कनेक्शन बंद कर दिया करे। दीपेन ने वैसा ही किया और उसने देखा कि उसकी दिक्कत 1 दिन में सॉल्व हो गई। एक पल को अपनी ही बेवकूफ़ी पे हंसा वो कि न जाने क्या क्या सोच रहा था वो। खैर, अभी एक परेशानी जिससे वो लगातार होके गुजर रहा था वो थी कि वो अजीब लगातार सपना उसको लगातार आ रहा था, और इस एक दिक्कत के बारे में वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता था। खैर, ऐसे ही एक शाम जब वो ऑफिस से लौटा तो हर रोज़ की तरह आरुष उसको रात का खाना देने आया और देख के चला गया। दीपेन खाना खा ही रहा था कि तभी उसके कमरे के मेन गेट के पास उसको कुछ आहट लगी। उसने उठकर गेट के पास जाके देखा तो वहाँ उसके रूम के गेट के पास एक 10 से 12 साल का लड़का खड़ा था जो थोड़ा डरा लग रहा था। दीपेन ने उससे कई सवाल किए कि वो कौन है और इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन उस बच्चे ने दीपेन के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो शायद दीपेन से डर रहा था। दीपेन ने उसको समझाया कि उसको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसने एक ही बात उस बच्चे से पूछी कि क्या वो आरुष का भाई है, तो उसने सिर हिला के हाँ में जवाब दिया। इसके बाद उसने उस बच्चे को अंदर बुलाया और उससे थोड़ी बातचीत करी। लेकिन इसी बीच उस लड़के ने दीपेन से कहा कि भैया एक बात कहूँ। तो उसने कहा कि हाँ बोलो। तो उस लड़के ने दीपेन से कहा कि भैया आरुष भैया से मत कहिएगा कि मैं यहाँ आया था
तो दीपेन ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, मैं नहीं कहूँगा उससे। दीपेन को अचानक याद आया कि शायद उसके पास उस लड़के को देने के लिए कुछ है। उसने उसे 2 मिनट रुकने को बोला और तभी वो अलमारी में रखे अपने बैग से एक चॉकलेट निकालता है। लेकिन जैसे ही दीपेन उस लड़के को वो चॉकलेट देने को मुड़ा तो वो लड़का वहाँ नहीं था। दीपेन ने बाहर जाके गैलरी तक देखा लेकिन वहाँ भी वो नहीं था। खैर उस वक्त उसको उसके किसी पुराने दोस्त का कॉल आया था तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दिन के बाद वो लड़का दीपेन से मिलने और उसके साथ वक्त बिताने आता। हालांकि जब भी दीपेन उससे उसके बारे में या उसके परिवार के बारे में पूछता तो वो कोई जवाब नहीं देता। जिस पल दीपेन को ये बात का एहसास हुआ कि वो शायद अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता है तो उसने भी जोर देना छोड़ दिया। हाँ, लेकिन उस लड़के का कुछ वक्त के लिए दीपेन के पास आना दीपेन को अच्छा लगता था क्योंकि उसका टाइम भी पास हो जाता था। लेकिन उस लड़के की एक अजीब बात थी, वो ये कि वो लड़का न जाने कब उसके रूम से चला जाता था, दीपेन को पता भी नहीं चलता था। लेकिन दीपेन का वो बुरे सपने आने का और आधी रात को ही भयंकर गर्मी लगने की वजह से उठ जाना, उसकी ये दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही थी, ना ही उसमें कोई बदलाव आया था। और उस एक चीज़ की बदौलत दीपेन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ उसका ऑफिस का वर्कलोड भी बढ़ रहा था। और इन दोनों परेशानियों के कारण दीपेन में अब गुस्सा बढ़ रहा था। और इसी बीच एक ऐसी अविश्वसनीय चीज़ होती है जिससे उसकी चिंता बढ़ जाती है। दरअसल एक रात जब वो सोया तो रोज़ की तरह उसको वही अजीब सपना आया जिसमें वो किसी ऐसी जगह था जहाँ चारों ओर आग लगी हुई थी और कोई था जो उससे मदद मांग रहा था। लेकिन आज वो अचानक नींद से चीखता हुआ उठा और तुरंत बाथरूम में जाके उसने अपनी टी शर्ट उतारी और अपनी पीठ पे देखा क्योंकि वहाँ उसे दर्द और जलन हो रही थी। तो जब उसने देखा तो पाया कि पीठ पर एक बड़ा सा निशान था, जैसे वो किसी चीज़ से जला हो। उस निशान को देख के दीपेन को जो बात मानने का दिल नहीं कर रहा था वो भी उसे माननी पड़ी। वो ये कि ये सपने महज सपने नहीं थे क्योंकि अब उनका असर उसकी असल ज़िंदगी पर भी हो रहा था। दीपेन का दिल और दिमाग दोनों एक ही बात पर उलझे हुए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सपने में हो रहा है उसका असर असल में हुआ। लेकिन दीपेन के सामने सबूत था और इसके कारण उसको मानना ही पड़ा। ऐसी हालत में नींद का आना तो नामुमकिन था। उस रात उसके बाद वो सोया नहीं और अगले दिन जब वो ऑफिस गया तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहा। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तब भी उसका मूड काफ़ी ख़राब था कि तभी रोज़ की तरह वो लड़का उससे मिलने आया। तो इस बार गुस्से में दीपेन ने उसको अपने रूम से भगा दिया। वो लड़का उदास होकर चुपचाप उसके रूम से चला गया और उसके बाद अगले 1 हफ्ते तक वो लड़का दीपेन के पास नहीं आया। और इस बीच दीपेन ने महसूस किया कि उसको कोई अजीब सपने नहीं आए और उसको सोने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर ठीक 9 दिन बाद अचानक दीपेन की नींद फिर से आधी रात को एक बुरे सपने से खुली। सपना वही था जो उसको पहले भी परेशान करता था। उठने के बाद वो पानी पीता है और वापस बेड पर लेटकर दोबारा सोने की कोशिश कर ही रहा था जब उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक तो वो पहले से ही डरा हुआ था, ऊपर से वो जब दरवाजे पर हो रही खटखटाहट से और डर गया था। लेकिन उसने हिम्मत कर दरवाज़ा खोला तो सामने वो लड़का खड़ा था, लेकिन वो बुरी तरह ज़ख्मी था, हाथ पैर से खून बह रहा था और वो रो रहा था। और उसने दीपेन से रोते हुए कहा, भैया भैया मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे साथ चलिए। दीपेन उस वक्त इतना डरा हुआ था कि उसने उस लड़के के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो उस लड़के की मदद करना नहीं चाहता था, लेकिन वो बस बहुत डर गया था, इसलिए उसने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन फिर उसको उस वक्त आरुष पे बहुत गुस्सा आया क्योंकि दीपेन अभी तक समझ रहा था कि वो लड़का आरुष का छोटा भाई है। तो दीपेन को उस वक्त बहुत गुस्सा आया कि उसका भाई इस हालत में बाहर तड़प रहा है और उसको कोई खबर ही नहीं है। उसने तुरंत आरुष को फ़ोन मिलाया और उस पर गुस्से में बरस पड़ा कि उसको कुछ ध्यान है कि उसका भाई इस वक्त कितनी तकलीफ़ में है। दीपेन ने उसकी लापरवाही के लिए उसको काफ़ी कुछ कहा, लेकिन उसकी पूरी बात सुनने के बाद आरुष ने भी उसकी बातों पर दो टुक जवाब दिया। आरुष दीपेन पे चिल्लाता है और कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है, उसका पहली बात तो कोई छोटा भाई ही नहीं है और दूसरी बात इस वक्त आखिर क्यों वो उसके लिए परेशानी पैदा करेगा। दीपेन को जो समझना था या उसके दिमाग में जो शक था वो पक्का हो गया था। उसने आरुष के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी गलती मान के फ़ोन काट दिया। दीपेन को उस वक्त
वो बात याद आ रही थी जो कुछ लोगों ने उससे कही थी। दरअसल जब दीपेन पीजी का पता करते हुए इस पीजी तक आया था, तब आसपास के कुछ लोगों ने उसको पीजी लेने से मना कर दिया था। उसने कहा था यहाँ कुछ भूत प्रेत की समस्याएं हैं, लेकिन दीपेन ने इस बात को हवा में उड़ा दिया था, क्योंकि इस वक्त दीपेन बहुत परेशान था और उसको बस रहने का इंतज़ाम चाहिए था। लेकिन अब जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उसने रूम छोड़ने का फ़ैसला किया। उसके मन में इस फैसले पर एकदम अटूट विश्वास था, लेकिन ये सब करने से पहले वो एक बार पीजी ओनर को सब बताना चाहता था। तो उसने सबसे पहले अपना रूम लॉक किया और अपने दोस्त निर्मल के घर निकल गया। और वहाँ पहुँचकर उसने पीजी ओनर से कहा कि वो रूम छोड़ रहा है और उसके साथ वहाँ जो भी हुआ उसने सब कुछ बताया। तो आज दीपेन ने महसूस किया कि जब तक दीपेन लैंडलॉर्ड को अपने साथ घटी घटनाएं बता रहा था, तब तक वो फ़ोन के दूसरे तरफ एकदम खामोश रहा। और कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और दीपेन को वो बात बताई जो शायद उसको पहले ही बता देनी चाहिए थी। उसने दीपेन से कहा कि करीब 8 साल पहले की बात है, जब मेरी ये बिल्डिंग पीजी नहीं थी, बल्कि मैंने इसको किराए के कमरे चलाए थे। तो उस वक्त एक परिवार उसी कमरे में रहा करता था जिस कमरे में तुम रुके हुए थे। उनके परिवार में एक मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे रहते थे। हस्बैंड का नाम राकेश, वाइफ का नाम सुमन। उनका बड़ा बेटा 13 साल का था और छोटा बेटा 9 साल का। पीजी ओनर ने दीपेन को आगे बताया कि राकेश की बीवी और बच्चे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन राकेश खुद एक बहुत गैर जिम्मेदार इंसान था, क्योंकि वो बेहिसाब दारू पीता और जुआ बहुत खेलता था और अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट भी करता था। हालांकि कई बार अगल बगल में रहने वालों ने बीच बचाव करने की कोशिश करी, तो राकेश ने उन्हें भी बदतमीज़ी से बीच में दखल देने से मना कर दिया। तो धीरे धीरे अगल बगल वालों ने भी बोलना बंद कर दिया, लेकिन राकेश की हरकतों में बिल्कुल बदलाव नहीं आया और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे राकेश कर्जे में आता चला गया। और फिर जब कर्ज के बोझ तले उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, उसे कुछ समझ नहीं आया, तो ज़िंदगी से हार कर एक रात उसने अपनी बीवी और बच्चों को जान से मार दिया और फिर पूरे कमरे में आग लगाई और ख़ुद तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी न जाने कैसे राकेश का बड़ा बेटा शायद अभी ज़िंदा था, लेकिन खून उसका काफ़ी बह चुका था। जब वो उठा तो चारों तरफ कमरे में आग लगी हुई थी और एक किनारे उसकी माँ और उसका छोटा भाई पड़े हुए थे। बड़ा बेटा उस हालत में उठा और किसी तरह अपनी माँ और भाई को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो दोनों मर चुके थे। लेकिन बड़े बेटे का मासूम दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। उसने उसी हालत में बाथरूम से पानी लाकर आग बुझाने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके बस का कुछ था नहीं और कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो गई। जब आग बाहर तक फैलने लगी तब अगल बगल के लोग आए और उन्होंने आग बुझाई। राकेश का परिवार तो नहीं बचा, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बच गया। उसकी इतनी बात सुन दीपेन बोला, वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन अब ये सब मुझे अभी क्यों बता रहे हैं? तो पीजी ओनर ने कहा, वो इसलिए कि राकेश और उसके परिवार की डेथ के बाद बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों ने बताया कि उनको वो बड़ा बेटा कई बार दिखाई दिया। कभी उनसे बात करने की कोशिश करता तो कभी उनसे मदद मांगता, और कई लोगों ने राकेश और उसके परिवार वालों की चीखें भी सुनी थी। और इस कारण कई लोग जो यहाँ रहते थे वो बिल्डिंग छोड़ के चले गए और साथ ही इस बिल्डिंग को बदनाम कर गए। मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। मैंने एक फ़ैसला किया कि अपनी इस बिल्डिंग को स्टूडेंट्स के रुकने के लिए एक पीजी बना दूंगा, ये सोच के कि पीजी में रहने जो भी बच्चा आएगा वो तो दूर दराज इलाके से ही आएगा और उन्हें इस बात में इतना कुछ लेना देना नहीं होगा। तो मैंने इस बिल्डिंग को पीजी बना दिया, लेकिन मैंने उस 3rd फ्लोर के कमरों को बंद ही रहने दिया और उस फ्लोर पर किसी बच्चे को रूम नहीं दिया। और धीरे धीरे बच्चे आने लगे और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन इस बार जब तुम आए और तुम्हें रूम की बहुत ज़रूरत थी, तो साथ ही काफ़ी टाइम से सब ठीक चल रहा था, तो मुझे लगा कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने तुम्हें वो रूम दे दिया। लेकिन मैं गलत था। इतना बताने के बाद अपनी बात पूरी करते हुए पीजी ओनर ने दीपेन से कहा कि मैं तो यही कहूँगा कि तुम ये रूम छोड़ दो और किसी और जगह देख लो। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना कि मैंने सब कुछ जानते हुए भी तुमसे बात छुपाई और एक तरह से तुम्हें एक ऐसे खतरे में डाल दिया। तो दीपेन ने बस इतना कहा कि कोई बात नहीं अंकल, वैसे भी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अगर जैसा आपने बताया वो सच है तो प्लीज़ आप उस फ्लोर पर किसी को रूम मत दीजिएगा। पीजी ओनर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद दीपेन वो रात अपने दोस्त के घर गुजारता है, लेकिन पीजी ओनर ने अपने पीजी का वो फ्लोर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज उस बात को कई साल हो गए, लेकिन दीपेन आज भी उस पीजी में बिताए उस टाइम का एक एक पल अच्छे से याद है।
यानी वो चाह कर भी उस बात को झुठला नहीं सकता कि वो सब जो हुआ वो एक ख्वाब नहीं हकीकत थी। सुमित एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में तेज़, परिवार को समझने वाला, कम उम्र का लड़का था। उस परिवार के जो भी हालात थे उन चीज़ों को अपनाते हुए भी वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। और उस भयानक रात भी, जब शायद वो अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी लम्हों में था, तब भी वो अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होना शायद कुछ और ही था। मैं शशांक आपसे मिलूँगा एक नई स्टोरी के साथ। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।